क्रेडिट गोज़ ऑल ऑफ इट गोज़ टू आदित्य सर। जैसे मैंने कहा, मैं नर्वस नहीं हुआ, मैं घबराया नहीं इतने बड़े लोगों के बीच में। वो उसका सारा जो दारोमदार है वो मेरी फ़िटनेस को ही जाता है। मुझे लगता है कि पेशेंस होना चाहिए लोगों में, लॉयल्टी होनी चाहिए। जो आपको अपॉर्चुनिटी दे काम के लिए, थोड़ा और लॉयल्टी रखनी चाहिए। हमारे नियरली 2 लाख मेंबर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, रिजल्ट्स मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी और आज मैं मौजूद हूं भारत मंडपम के फिटक्राफ्ट 3.0 इवेंट में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट आज के, जिनका नाम है मुस्तफ़ा अहमद, जिन्होंने धुरंधर 2 में अपना शानदार रोल निभाया। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे फिटनेस को लेकर उनकी क्या राय है। हेलो सर। हाय हाय हाय। सबसे पहले धुरंधर 2 में आपने जो रणवीर सिंह के साथ अपना परफॉर्मेंस, आपका शानदार डेब्यू देखने को मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि फिटनेस को लेकर आप एक्टर में आए, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ और बहुत ही फ़न, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आगे क्या काम मिलेगा, जो भी मैं करूँगा उसके लिए। And the credit goes, all of it goes to Aditya sir. I think he's the one who saw me, who saw the potential, जिनको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसका सारा जो क्रेडिट है वो उनको जाता है। आपको क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो ऐसे कुछ नहीं थे मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, बट ये था कि हाँ, थोड़ा आपको अपने आप को यू हैव टू मेक श्योर कि आप घबराएं नहीं, आप अपने डायलॉग्स अच्छे से याद करें। तो मुझे ये दोनों चीज़ें लगती थी थोड़ा सा चैलेंजिंग। उसके अलावा तो बाकी और तो सब कुछ आसानी था। दूसरा क्वेश्चन, धुरंधर 2 में ऐसा कौन सा किस्सा था जो रणवीर सिंह के साथ आप दोनों का, मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो फनी मोमेंट हो, जो हमारी ऑडियंस को ना पता हो? उनकी एक बहुत ख़राब आदत है। हमारे कुछ जैसे एक आधे इमोशनल अगर सीन होंगे तो उसके पहले वो हमेशा आके मुझे हंसाते थे। तो अब वो सीरियस होना आप इस बहुत मुश्किल हो जाता था। इट यूज्ड टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। वो आके मुझे पर्ची में कुछ भी बड़ा फ़नी सा लिख के चले जाते थे, और जब टेक का टाइम आता था तो मुझे फिर कंट्रोल करना पड़ता था हंसी को। तो ऐसे बहुत से 2-3 बार ऐसे हमारे किस्से हुए, और ये हमेशा वो जब भी कोई इमोशनल सीन होगा तभी करते थे। तो ये था बिहाइंड द सीन, बट आई थिंक ऑन स्क्रीन सब कुछ अच्छा ही आया। आपके आगे की क्या क्या प्लानिंग्स हैं? प्लानिंग तो ऐसा कुछ अभी तक मैंने कुछ करा नहीं है। बस आई एम ओपन टू ऑल द ऑफर्स दैट विल कम, एनीथिंग दैट कम्स माय वे फॉर एक्टिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है कि मैं और इसको एक्सप्लोर करूँगा बिल्कुल। और बस मैं खुले हाथों के साथ वेट कर रहा हूँ जो भी आता है। तो सर, अब आप एक्टिंग के रोल में घुस गए हो, तो मतलब अब आप ज़्यादा फोकस एक्टिंग पे करोगे या फिटनेस पे भी ध्यान दोगे? नहीं, एक्टिंग मुझे फ़िटनेस की वजह से ही मिली है। मेरा कॉन्फिडेंस सारा जो आपको दिखा है वो फ़िटनेस मेरी ट्रेनिंग की वजह से ही है। जैसे मैंने कहा, मैं नर्वस नहीं हुआ, मैं घबराया नहीं इतने बड़े लोगों के बीच में। वो उसका सारा जो दारोमदार है वो मेरी फ़िटनेस को ही जाता है। तो वो तो जारी ही रहेगी, बट ऑफ कोर्स सब जितना मुझे मेरे काम की सराहना हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, और लेकिन दोनों ही बरकरार रहेंगे। मैं दोनों ही करना चाहूँगा। तो सर, जैसा कि आजकल के यूथ पीपल्स, मतलब काफ़ी सारा बिजी शेड्यूल रहता है उनका, वो लोग बिजी रहते हैं, ऑफिस वर्क्स ये सब, तो वो अपनी फिटनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनके लिए कोई ऐसा वर्कआउट इजीली, मतलब जो वो कर पाए? नहीं, ईज़िली कोई भी वर्कआउट नहीं होता है। कोई भी वर्कआउट जो आपको बेनिफिट देगा उसमें टाइम लगेगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज को सिर्फ अपने शरीर को कैसा दिखता है उसके लिए ना करें। आप इस हिसाब से कीजिए कि अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो आपका काम भी और ज़्यादा अच्छा होगा, और आपके काम पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो आई थिंक ट्रेनिंग का सिर्फ एक जो हम देखते हैं, हमको लगता है कि फ़िज़िकल या बॉडी के लिए है, लेकिन वो ज़्यादातर मेंटल होता है एक्चुअली। सो आई थिंक जो भी यंगस्टर्स हैं उनको अगर अपने काम में और बेहतर होना है, उन्हें और अच्छा बेहतर प्रमोशन चाहिए और सैलरीज चाहिए, आई थिंक अगर वो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे तो वो भी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो सर, जैसा कि आज यहाँ 600 लोग आपको देखने आए हैं, आपके बहुत बड़े फैंस हैं, तो उन लोगों को, उन यूथ को आपका क्या मैसेज है? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक मेहनत करिए। आजकल क्या हो गया कि लोगों का पेशेंस बहुत कम है, यंगस्टर्स का। बहुत जल्दी वो एक जॉब छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब्स हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि पेशेंस होना चाहिए लोगों में, लॉयल्टी होनी चाहिए। जो आपको अपॉर्चुनिटी दे काम के लिए, थोड़ा और लॉयल्टी रखनी चाहिए। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत करें, लॉयल्टी रखें जो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं उनकी तरफ, और
किसी भी काम को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहने में मेरे को लगता नहीं है कि प्रोग्रेस है या ग्रोथ है, और आजकल की यूथ को थोड़ी उसकी ज़रूरत है। आई गेस दैट्स माय मैसेज। सर कोई ऐसी मूवी आने वाली है जिसमें आप रोल करने वाले हो बाकी? नहीं, एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चल जाएगा, आप देख लेंगे। तो सर जैसे कि आपने जो फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट किया, तो इस बीच आपकी जर्नी कैसी रही और आपको क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल फेस करने पड़े? सबसे बड़ा स्ट्रगल तो आई गेस ये होता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था 2006 में या 7 में, आई डोंट थिंक कि ट्रेनर्स को उस टाइम पे इस तरीके का एक रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो नहीं मिलती थी। आई थिंक उस टाइम पे बहुत नया था ये कल्चर, सबको लगता था कि जो लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकते या दिमाग से थोड़े पैदल हैं वो ट्रेनर बन जाते हैं। तो मैंने उस टाइम पे शुरू किया था, बट मुझे बस ये था, मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही करूँगा, इसके साथ कुछ कमाल ही करूँगा। और मैं हमेशा इंटरनेशनल ट्रेनर्स को देखता था काफ़ी, उस टाइम पे मैं जाके देखता था कि बाहर के लोग किस तरीके की ट्रेनिंग करते हैं, किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, कैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं। और मुझे बस ये था, मेरा एक ही एक बस गोल था कि मैं चाहता था कि हमारे यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आएँ। जैसे हम लोग यूजुअली बाहर से ट्रेनर्स को लेके आते हैं, मेरा ये था कि वो बंद हो जाए, हम लोग अपने विद इन आवर कंट्री ऐसे ट्रेनर्स को देखें जो कि इस लायक हैं, उस लेवल के हैं, और यहाँ से लोगों को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और आज के डेट में मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो मुकाम है वो अगर दूसरों को ये एग्जांपल दे सके कि अगर आप मेहनत करें और रुके नहीं तो कुछ भी पॉसिबल है। सर दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेलिब्रिटीज़ को आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो, तो इस बीच कौन कौन और क्या वो आपके रूल्स फॉलो अप करते हैं? एक्चुअली मेरे साथ जो भी काम करता है उनको पता है कि दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम विद मी, बिकॉज मैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स के साथ आता हूँ। मुझे पसंद नहीं कि किसी का टाइम वेस्ट हो मेरे साथ काम करके, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वो जानते हैं कि अगर वो मेरे साथ काम करेंगे तो दे कम फॉर अ स्पेसिफिक गोल। और यूजुअली होता है कि अगर प्रोजेक्ट के साथ शुरू भी होगा, जो भी मेरे साथ काम करता है वो यूजुअली मेरे साथ जुड़ा ही रहता है, एंड वी मोस्टली बिकम फ्रेंड्स। सो आई थिंक दैट गोज़ बिकॉज मैं बहुत इमोशनली अपने काम में इन्वॉल्व होता हूँ, सो उसकी वजह से वो भी मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ आई केयर अबाउट देम, एंड दैट्स द ओनली थिंग यार। उसके अलावा तो आई गेस ट्रेनिंग डजंट चेंज यार, बस आपका एटीट्यूड अपने काम को लेके कैसा है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं फिटक्राफ्ट 3.0 के एमडी सर, और मैं सर से बात करना चाहूँगी। सर आपने जो फिटक्राफ्ट 3 को आज ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मेन पर्पस क्या है? सो हमारे एनीटाइम फिटनेस के जैसे 200 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। आवर जॉब इज़ टू ट्रेन द ट्रेनर्स। सो जितने भी यहाँ पे ट्रेनर्स हैं हमारे, हम उनकी वर्कशॉप करते हैं एक दिन की, जिसमें सब ट्रेनर्स को बुला के अलग अलग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी जैसे सब्जेक्ट्स पे उनको एजुकेट करते हैं एंड एम्पावर करते हैं, ताकि हमारे मेंबर्स को अच्छे रिजल्ट्स मिले। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि आपने मुस्तफ़ा अहमद सर को इधर इनवाइट किया, तो ये क्या पर्पस था? आई थिंक हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स इनको फॉलो करते हैं। ही इज़ अ सेलिब्रिटी ट्रेनर, और ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स। सो हमारे ट्रेनर्स की एक डिमांड थी कि मुस्तफ़ा सर से मिलना है, तो बुला लिया, सो दैट दे कैन सो दैट ही कैन इंस्पायर देम। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज़ कि फिटक्राफ्ट 3.0 इसको लेकर और फिटनेस को लेकर आप थोड़ा बहुत ऑडियंस को बताइए। देखिए, एनीटाइम फिटनेस का एक ये हमारी प्रॉपर्टी है फिटक्राफ्ट 3.0। इसके अंदर हम अपने ट्रेनर्स को एम्पावर करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे नियरली 2 लाख मेंबर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, रिजल्ट्स मिलें। एनीटाइम फिटनेस एज अ ग्लोबल लीडर बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के अंदर, बिकॉज इट्स अ ब्रांड फ्रॉम अमेरिका। 6000 जिम्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी जो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सारी लोगों के लिए जो हमारे जिम्स में आते हैं, तो हमारे ट्रेनर्स यहाँ से सीख के एम्पावर करेंगे और बेटर रिजल्ट्स हमारे लोगों को आएंगे, मेंबर्स को। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत मुस्तफ़ा अहमद के साथ। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, अपना फिटनेस एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। तो ऐसे ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो देखना ना भूलें भारत एक्सप्रेस।